क्या वाक़ई ट्रंप की जान को खतरा है? यस, उनकी जान को खतरा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अलोंग विद द मंथ इन विच इट वुड बी अटैक्ड। मैं कहूँगा कि मोटे-मोटे तौर पे टिल अबाउट मई 2027 तलवार लटकी हुई है। बिटवीन मई 2025 टू मई 2026 वो तलवार और करीब आ रही है। कमिंग टू दी लॉजिकल पार्ट, ये चीज बहुत ही क्लियर है कि ही इज इन गुरु दशा, शुक्र अंतरदशा। तो कहीं ना कहीं हम बहुत क्लियर है कि भाई ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मैंने इलेक्शन, ये जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था, उसके पहले अगर आप मेरा ट्विटर पे देखो तो मैंने बोल दिया था देवेंद्र फडणवीस जी के हॉरोस्कोप के साथ कि भैया ही इज द वन हु कैन आइदर बिकम द चीफ मिनिस्टर और द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। दो ही ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस के पास। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अमित भाई को कभी भी रेस में नहीं समझता, और ये मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग में बोल दिया था। उस दिन के बाद काफी लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। तो मैंने उस वक्त बोला था, इफ अमित भाई इज सीन डायरेक्टली अपोजिंग योगी आदित्यनाथ, उनके लिए अपनी अहमदाबाद की सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। सी मैंने एक प्रेडिक्शन ओमकार जी पहले ही किया था कि फरवरी 2026 से लेके 2030 के बीच में बांग्लादेश विल स्प्लिट। और मेरा और एक प्रेडिक्शन था जब मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी कि ये 5 साल में इंडियन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम विल हैव इट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अदर। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज हम एक ऐसी जानी पहचानी हस्ती से बात कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बहुत नज़दीकी बारीक निगाह रखते हैं। उनके बारे में बल्कि पहले से कुछ उनकी ऐसी घोषणाएं रही हैं जो बिल्कुल सही साबित हुई हैं। ट्रंप के बारे में उन्होंने जो घोषणा की थी, और मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले कर दी थी, कि उन पर अटैक भी होगा और वो फिर राष्ट्रपति भी बनेंगे। और इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी ऐसी चर्चित घोषणाएं हैं जो सही साबित हुई हैं। बहुत लंबा-चौड़ा परिचय मैं नहीं दूँगा, सीधे उनसे जुड़ जाते हैं। कार्तिक गौर साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ दुबई से, और उनको जोड़ कर के ही हम चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमः शिवाय, जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत अभिनंदन आपका। तो बहुत सारे दर्शक परिचित हैं, इसलिए मैं परिचय में समय ना जाया करते हुए सीधे विषय पर आता हूँ। अभी पुतिन साहब ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में है। उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि ये 20 जनवरी से पहले, यानी ओवल ऑफिस में उनके प्रवेश से पहले जान का खतरा है या बाद में है, पर एक बयान उनकी तरफ से आया है। और पुतिन कोई बात कहते हैं तो उसको नॉन सीरियस तरीके से हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो नॉन सीरियस बातें कभी करते भी नहीं हैं, और यकीनी तौर पर हम इस तरह की बातें उनके बारे में कर भी नहीं सकते हैं। तो आपकी नज़र में जो पुतिन ने कहा है, क्या वाक़ई ट्रंप की जान को खतरा है? क्योंकि चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कम से कम 2 बार तो ऐसा हुआ ही है जब उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। और अभी भी डीप स्टेट हो या दूसरे तमाम वहाँ के तत्व हों, वो ट्रंप के चयन को एज़ प्रेज़िडेंट उनको बर्दाश्त तो नहीं ही करेंगे। तो ऐसे में वो चुन लिए गए हैं, अब तो बस 20 जनवरी का इंतज़ार है। तो आपका क्या आकलन है इस मामले में? नमस्ते, नमः शिवाय, थैंक यू ओमकार जी बुलाने के लिए। मेरा इसका एनालिसिस बहुत ही स्ट्रेट है। मैं तो देखो हर चीज़ को ज्योतिष के एंगल से समझता हूँ। इवन व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स, मैं हर चीज़ को, जैसे ओल्डन डेज में राज ज्योतिषी होते थे ना, तो आजकल के टाइम में उसको हम बोल सकते हैं जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट विद अ टिंज ऑफ ज्योतिष, राइट? जी। सो
उसका एक अगर हम बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रेट एनालिसिस करें तो यस, उनकी जान को खतरा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अलोंग विद द मंथ इन विच इट वुड बी अटैक्ड, राइट। अभी मैं ज्यादा उस चीजों में एनालिसिस नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में फ्रेंकली स्पीकिंग वी शुड नॉट डू सच प्रेडिक्शंस क्वाइट रेगुलरली, क्योंकि उससे जो ज्योतिषी होता है उसके हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, और इसीलिए हमको ये डिले भी करना पड़ा। अगर आपको याद होगा तो मेरा हेल्थ भी अप डाउन होता हूं, तो मेरे को भी यस। याद आए गुरुदेव के वर्ड्स के, भैया व्हेन इट कम्स टू डेथ एंड ऑल, तो हंसी मजाक में ऐसे एनालिसिस ना करो। बट मैं कहूंगा कि मोटे मोटे तौर पे टिल अबाउट मई 2027 तलवार लटकी हुई है। ओके, उसको फर्दर हम ड्रिल डाउन करेंगे तो बिटवीन मई 2025 टू मई 2026 वो तलवार और करीब आ रही है। और एक तलवार बहुत ही करीब आ गई थी जब मैंने बोला था जब सूर्य कन्या राशि में आएगा, तो दैट ऑलरेडी हैपेंड। वो 2 दिन पहले मैंने बोला था एंड ऑटोमेटिकली वो अटैक हुआ था। एंड काफी लोगों ने उस वक्त पूछा कि बेस्ड ऑन व्हाट, एंड मैंने उसका एक लॉजिकल एनालिसिस भी दिया है ताकि लोग समझे कि ज्योतिष इज प्योरली साइंस, इट इज नॉट सम होकस वोकस। ये अलग बात है कि अभी काफी लोग ऐसे ही एक दो बुक पढ़ के तिलक बिलक लगा के बैठ जाते हैं एंड दे कॉल देमसेल्व्स एज ज्योतिषी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, गुरु बिना ज्ञान नहीं। और अगर आपने तपस्या नहीं की है, आपने मिडनाइट ऑयल बर्न नहीं किया है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, मंत्र का बल नहीं है, तो ज्योतिष आपके पास नहीं आएगा। ओके, सो कमिंग टू दी लॉजिकल पार्ट, ये चीज बहुत ही क्लियर है कि ही इज इन गुरु दशा, शुक्र अंतरदशा। ओके, इसको मैं थोड़ा ज्योतिष एंगल से दे रहा हूं क्योंकि काफी लोग जो आपके सुनने वाले हैं उनको लॉजिक में भी इंटरेस्ट होगा। जी। गुरु उनका सेकंड हाउस में है। हाँ, उसको जनरली हम एक धन भाव भी बोलते हैं और मारक भाव भी बोलते हैं। शुक्र उनका 12वें घर पे है। हाँ, 12th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ आइदर ट्रैवलिंग और लॉस ऑफ हेल्थ, जिसको हम बोल सकते हैं। आयु से प्रॉब्लम आ सकता है उसको। और जनरली ज्योतिष में एक सीक्रेट चीज है, हम दशा से अंतरदशा काउंट करते हैं और उसी काउंट को और लेके जाते हैं, तो वो रिजल्ट उनका आ रहा है 10th हाउस पे, जहां पे सूर्य और राहु है। और यही राहु मैंने प्रेडिक्ट किया था करीबन 2 साल पहले, विच इज डीप स्टेट या गहरा राज्य या जो भी उसको आजकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कि जी। भाई जी। जुडिशरी और डीप स्टेट दोनों से उनको खतरा होगा। जुडिशरी तो फिर भी लॉजिकल वे, कलम की ताकत पे उनको स्टॉप करने को ट्राई करेगी, जो उन्होंने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन डीप स्टेट, व्हेन सूर्य एंड राहु आर टुगेदर, इट इज अ स्पेसिफिक योगा विच इज एसोसिएटेड विद द यंत्रस। और सूर्य रूल करता है बुलेट को, दंड को, और राहु रूल करता है भेद नीति को। तो कहीं ना कहीं हम बहुत क्लियर है कि भाई ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और ना ही उन्होंने इजी बनाया है, क्योंकि ट्रंप बीइंग ट्रंप वो चुप रहने वालों में से तो है नहीं। वो तो उन्होंने पहले ही बोलना इतना शुरू कर दिया है। और अभी बात ऐसी है कि उन्होंने जिन जिन को नियुक्त किया है, नियुक्त नियुक्त भी किया है। किया है वो उनसे बड़े बोलने वाले हैं। तो कई बार लगता है कि जो आजू बाजू है वो लोग हॉक है और एक्चुअली ट्रंप इज लुकिंग लाइक अ डव। वो हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी भी हो। इफ इट इज अ स्ट्रेटेजी, इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी, कि भाई आजू बाजू में वो गिरिराज सिंह वाले लोग रख दो आप, कि वो बात करते रहे और मैसेजिंग भी ठीक हो, और योगी जी अपना, अरे मोदी जी अपना काम करते रहे। बट एक चीज मैं बहुत ही बहुत ही अमेज्ड हूँ और रादर शॉक्ड हूँ कि द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जैसे जिस लेवल पे हमको ज्ञान दिया जाता है अमेरिका से कि हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, आपको ये करना चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, सारे इंडेक्स तो वो निकालते हैं। पर उनकी डीप स्टेट एक लेजिटिमेट विनिंग कैंडिडेट को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई है। और डाइजेस्ट नहीं कर पाई है उस लेवल तक कि भाई आप उनको साफ भी करने के लिए रेडी हो, गोली भी मारने के लिए रेडी हो। रेडी क्या हो, मार ही दी थी। सही। हाँ, सो अगर हम उनको इन अ वे कैलेब्रेट करें कि वो रिफाइंड पाकिस्तान है, तो वो कुछ गलत तो नहीं होगा, ना ही अतिशयोक्ति होगी। कि वहां पे तो चलो आसिम मुनीर आपको एक नाम के रूप में एक अवेलेबल है,
कि आप जहाँ पे बता सकते हो कि ओके चलो एस्टेब्लिशमेंट बोल दो, आप उनको आईएसआई बोल दो, आप उनको आसिम मुनीर बता दो, कुछ भी बता दो। यहाँ पे तो डीप स्टेट का कोई चेहरा तो है नहीं, सो टू से। बिल्कुल बिल्कुल। बट इट इज वेरी क्लियर दैट अमेरिका का जो रिस्पेक्ट था इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ लेजिटिमेट डेमोक्रेसी और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, ये सब फसाड के बाद तो क्लियर हो गया कि भाई वो गिन चुन के लोग होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं। वो आर्म्स लॉबी उनकी इतनी स्ट्रांग है कि जिसको चाहे उसको ला सकते हैं, निकाल सकते हैं और मरवा भी सकते हैं। सो ये चीज बहुत क्लियर है। तो नेट नेट ऐसा, एज आई टोल्ड यू, टिल मई 2027 हिज हेल्थ इज हिज लाइफ इज अंडर रिस्क, और मई 2025 से मई 2026 बहुत बड़ा रिस्क। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं डीप स्टेट को ख़त्म कर दूंगा, जितनी नियुक्तियां अभी हाल में हुई हैं और जिस तरीके से, बल्कि मैं तो कई बार आश्चर्यचकित रह जाता हूं, जो भारतीय मूल के लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, उनका बैकग्राउंड भी एक्चुअल में हिंदू है। दूसरी बात यह है कि डीप स्टेट को ख़त्म कर पाएंगे, नौकरशाही का जो वर्चस्व है उसको ढीला कर पाएंगे, आई डाउट। लेकिन आप बताएंगे कि क्या इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, और जो थ्रेट है वो डीप स्टेट की तरफ से ही है या कुछ और तत्व भी हैं। और इसके बाद फिर हम आएंगे कि ये जो हमास को उन्होंने टाइम लाइन दे रखी है, हमास क्या उन्होंने जो धमकी दी है कि 20 जनवरी से पहले सारे बंधकों को छोड़ दीजिए नहीं तो धुआं धुआं कर दूंगा, तो हमास जो है वो इस धमकी में आएगा या अपनी अकड़ में अभी भी रहेगा? तो एक तो जो उनका कार्य होगा, तो ज्योतिष में ओमकार जी वी यूज अ दशा कॉल्ड एज सुदर्शन। ओके, बेसिकली वो दिखाता है कि सूर्य कहाँ घूम रहा है, और उस बेसिस पे एक्चुअली मेरा मेजर प्रेडिक्शन भी था कि ही इज गोइंग टू विन, और वो उनके लग्न में है और लग्न में मंगल है। सो इट इज वेरी क्लियर कि उनकी टॉप टॉप प्रायोरिटी में होगा नेशनल सिक्योरिटी, और जो उनका इमिग्रेंट प्रॉब्लम है वो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी, बिकॉज इट इज मंगल, इट इज इज नाइन्थ लॉर्ड। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सबसे पहले जो करेंगे वो उनका जो बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर्स है, जो उनका माइग्रेशन का इशू है, जो इमिग्रेंट्स का इशू है, उनको वापस कैसे भेजा जाए, उसमें नो डाउट ही इज नॉट गोइंग टू टेक बैक ऑन दैट। बट व्हेन इट कम्स टू आफ्टर मे, एक साल के रफली बाद, जब इट इज गोइंग टू रीच द सेकंड हाउस वेर इट इज जुपिटर, सो उसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी ऑल अबाउट मनी एंड फाइनेंसेस, कि पैसा वापस कैसे लेके आए अमेरिका में, हाउ कैन ही मेक डॉलर स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट उन्होंने वो चीज ऑलरेडी बोल भी दी है, ब्रिक्स को ऑलरेडी एक चेतावनी दे भी दी है कि भैया डोंट इवन थिंक ऑफ डी डॉलराइजेशन और हैविंग अ करेंसी वीजा वीज ऑपोजिट डॉलर। पर वो उस पर ज्यादातर फोकस वो करेंगे करीबन 6-8 महीने के बाद जब वो आएंगे। उनका मेन इनिशियल फोकस यही होगा। जहां तक डीप स्टेट की बात है, तो उन्होंने जो नियुक्ति की है उससे तो बहुत क्लियर है कि ही इज नॉट गोइंग बैक। सही। आप काश पटेल को देख लो, या जो भी उनको फ्रॉम इलॉन मस्क तुलसी टू गैबार्ड है। तुलसी टू एवरीबडी आर नोन हॉक्स। विवेक रामास्वामी, ये सब। हाँ, दे आर ऑल नोन हॉक्स और नोन क्रिटिक्स ऑफ द डीप स्टेट। ऐसा कोई नहीं है कि भैया वो मतलब बटेंगे तो कटेंगे को डाइल्यूट भी करके एक है तो सेफ है करने वाले हैं। दे विल से द थिंग्स एज इट इज, एंड उससे पता चलता है कि भाई ये जो ट्रम्प का माइंडसेट है ना, वो ऑलमोस्ट लाइक इमरान खान माइंडसेट है कि भाई देखा जाएगा, या तो हम है या तुम हो। और पर्सनली स्पीकिंग, लियो लगना जो होता है ना ओमकार जी, जनरली दे आर वेरी इगोइस्टिक, वो दे टेक थिंग्स वेरी पर्सनली। इसलिए अगर आप ट्रम्प का भी एक मेथडिज्म देख लो, मैकेनिज्म देख लो, या जैसे अभी ये अपने कनाडा वाले से उसने बात की है कि भाई अगर आपको टैरिफ बढ़ने से प्रॉब्लम होता है तो 51st स्टेट बन जाइए हमारा। हाँ, गवर्नर जस्टिन बन ट्रूडो जाओ। को, हाँ जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया कि भाई हमारा 51st स्टेट बन जाओ और तुमको गवर्नर बना देंगे। सही है। बिकॉज ही टेक्स इट पर्सनली, क्योंकि उसने जो जो कमेंट किया है बिहाइंड हिज बैक, तो ट्रम्प इज लाइक दैट, और थोड़ा कच्चा कान का भी है, और आरूढ़ उसका चंद्र और केतु के साथ है।
तो इसलिए मेरी जब टीम के उनसे बात हुई थी उस वक्त, और जो हम मैकडोनल्ड्स कैंपेन वगैरह जो लॉन्च हुआ था उस वक्त, was purely based on that कि आरूढ़ पे चंद्र है तो लेट हिम डू सम फूड रिलेटेड कैंपेन, और केतु उनका है तो भैया उनको खाली रिक्वेस्ट करना कि डोंट टर्न टॉक आउट ऑफ टर्न, क्योंकि वो उनका कई बार होता है, वो स्पर ऑफ द मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो एट हिज लेवल ही शुड नॉट बी स्पीकिंग। सो मुझे तो लगता है वी आर इन फॉर एन एक्साइटिंग नेक्स्ट टर्म ऑफ ट्रम्प, और द स्वॉर्ड्स आर आउट। बट हैविंग सेड दैट, देखो कोई भी डीप स्टेट होती है ना, उसको डिलीट करना इजी नहीं होता है, क्योंकि उनका रूट इतना दूर तक होता है, उनको वो समझने में ही 10 साल लग जाता है। बिल्कुल सही है। Not that easy. So somewhere down the line there will be a compromise which will be done. If it is not done, then Trump should be ready for any eventuality, because वो कितना भी काश पटेल को लगा दे, कितना भी कहीं और किसी को भी लगा दे, the fact of the matter is उनको सिर्फ एक चांस चाहिए, और वो एक चांस उनको मिल जाएगा। और हमास वाला मामला जो है कार्तिक जी, हमास का देखो, मुझे ये लगता है कि देखो, हमास बाय इटसेल्फ हैज नो पावर, राइट? उनका जो भी पावर आता है वो आइदर कतर के थ्रू आता है या ईरान के थ्रू आता है, या बेसिकली फंडिंग कमिंग फ्रॉम दोज पीपल। यस। तो अगर हम कोई भी ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस देख ले, उनका अगर पैसा बंद कर लो तो ऑक्सीजन बंद कर दोगे, ऑक्सीजन बंद कर दिया तो पेशेंट कैसे जिंदा रहेगा? सिंपल सी बात है। वो सेम ही चीज यूक्रेन का भी है कि आप फंडिंग बंद कर दो, उसको जेलेंस्की को आर्म्स एंड अम्यूनिशन देना बंद कर दो, तो बंद हो जाएगा, वो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। तो मुझे जो मेरा लॉजिकल जो एनालिसिस है कि कतर को ऑलरेडी मैसेज मिल गया है कि भैया फॉल इन लाइन, वरना जो हम दूसरी कंट्री का कर सकते हैं, जो इराक का किया है, वो आपका भी कर सकते हैं, कितना भी आपके पास तेल हो। बट व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन सी, उनके पास वो मेथड्स उनके पास बहुत है, क्योंकि सारी ड्रिलिंग कंपनीज भी उनकी है, सारी माइनिंग कंपनीज भी फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी है। कहीं ना कहीं अगर उनको अराजकता फैलानी है तो उनके लिए बहुत इजी है। एंड ऑल दिस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर वेरी वेरी अबाउट दैट फैक्ट। तो ट्रम्प के आने से एक मेजर शिफ्ट वो हुआ है कि ये सारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, दे वर टिल्टिंग हेवीली टुवर्ड्स चाइना। तो कहीं ना कहीं वो एक कोर्स करेक्शन हुआ है कि भैया, क्योंकि बाइडन के टाइम में फ्रैंकली स्पीकिंग बाइडन तो इतना वीक कैंडिडेट था कि आज के एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम में मैंने इतना वीक कैंडिडेट देखा नहीं है, ना ही मैंने सर्च किया कि इतना कोई वीक कैंडिडेट था जिसको कोई मतलब गिनता ही नहीं था। एंड चाइना हैड टुक द मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ इट, एंड बाय डिफैक्टो इन अ वे वो सुपर पावर बन गया था, because people then started looking at either America or China as the superpower, and America because of Biden वो चल ही नहीं सकता था, कहीं भी गिर जाता था। When such optics are there, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एक आरूढ़ होता है, वो एक इम्पैक्ट होता है कंट्री का। आज लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है कि भारत का इमेज है, क्योंकि वो मोदी जी की स्पाइन है, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। हाँ, हमारी 1000 कंप्लेन है मोदी जी से, वो अलग बात है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोदी जी का रिस्पेक्ट है, उसकी वजह से बाय डिफैक्टो आज मुझे पता है कि मेरे भारत की पासपोर्ट की वैल्यू कंपेयर टू 20-22 साल पहले जब दुबई आया था, उससे तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है। राइट। सो उसी हिसाब से ट्रंप के आने से एक चाइना ने डेफिनेटली एक बैक सीट ली है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने ऑटोमेटिकली वो वापस उनका पोस्चरिंग आ गया है कि भाई वो टिल्ट था, तो अभी चलो हम सेंटर में रह के देखते हैं ट्रंप आने के बाद क्या होता है, फिर देखेंगे अगर प्रो यूएस जाना है या प्रो रशिया जाना है या प्रो चाइना जाना है। बट करंटली व्हाट आई सी, स्पेशली रिलेटेड टू यूएई, आप देख लो, सऊदी देख लो, दे ऑल आर टेकिंग अ स्टैंड लाइक इंडिया, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कि भाई नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस, कि भाई तुम्हारे सर्कस में हमको नाचना नहीं है। सो कल को जाके आप कहीं पे युद्ध करोगे और हमको बोलोगे कि भाई वो तुम उसको गाली दो क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, और मेरा कहीं पे झगड़ा होगा तो तुम बोलोगे भाई वो तेरा झगड़ा है, तू उससे लौट ले। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नाउ टेकिंग द स्टैंड दैट भारत इज टेकिंग कि भाई हाँ, वी आर गोइंग टू स्टे न्यूट्रल, तुमको झगड़ना है तुम झगड़ो, हमको जिस चीज में काम होगा हम रशिया से भी तेल लेंगे, हम जिस चीज के लिए काम होगा वो हम अमेरिका से भी कुछ लेंगे, बट आपके चक्कर में, हम नेटो के चक्कर में हम घुसने नहीं वाले।
तो हमास के लिए वो होगा सर कि हमास बाई से विल डू व्हाट उनके आका बोलेंगे या उनके हैंडलर्स बोलेंगे। और मुझे जो लगता है कि उनके हैंडलर इतने सालों से वो एक अनस्टेबल मिडिल ईस्ट रीजन से उनका इतना पैसा बन रहा है, ताकि तेल का प्राइसेस बढ़ते रहे, ये रहे वो रहे, वो नहीं चाहेंगे कि इतना इजीली सॉर्ट आउट हो। सो मुझे नहीं लगता कि वो ऑप्टिक्स है, यस हो रहा है, बट हमास, हिजबुल्ला, ये सब मतलब वो दुम है, टेढ़ी दुम है। तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दैट अनलेस एंड अनटिल वो उस पर लॉजिकल एक्शन होगा। उसको जो मोदी जी ने बोला था घुस के मारेंगे, और वो इसराइल को पता है उनको क्या करना है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इसराइल इज डूइंग व्हाट इट हैज टू डू। पर सही है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता है, वो भले वो हुती बोले ये वो, क्योंकि वो प्रॉपर एक इकोनॉमी है ओमकार जी, हमको समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम एन अनरेस्ट, ये वो, एक उनको आदत पड़ गई है और पैसा है उसमें, बहुत कंट्री के उसमें इंटरेस्ट छुपे हुए हैं, एंड इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। वॉर इज अ बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये डेमोक्रेट्स जो हैं, बाइडेन वगैरह, ये इतना रायता फैला करके जाएंगे कि 1 डेढ़ साल तो ऐसे ही निकल जाएगा ट्रंप का। और आप जानते हैं यूएस में तो 1 डेढ़ साल पहले जब चुनाव आने वाले होते हैं तो फिर चुनाव का माहौल बन जाता है। तो काम बिल्कुल करने का टाइम जो है वो ट्रंप के पास मेरे विचार से 1 सवा साल ही रहेगा। बिल्कुल, एंड इट इज वेरी क्लियर दे आर डूइंग दैट। वो तो चाह रहे हैं कि भैया रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करे, वो तो उनको उतना कोक्स कर ही रहे हैं ना। वो तो क्रेडिट टू पुतिन कि भाई पुतिन समझ रहे हैं कि भाई इनका गेम क्या है। वरना ज़ेलेंस्की को आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे रहे हो, वो चला भी रहा है, so logical response from Russia would be that it would also use long range missiles या कोई न्यूक्लियर का लोअर वर्जन का कोई बॉम्ब वगैरह चला है, बट दे आर नॉट डूइंग इट एज ऑफ नाउ, बट दे आर प्लेइंग विद देयर पेशेंस। सो इट इज वेरी क्लियर कि बाइडेन छोड़ो, इट इज ऑल फ्रेंकली स्पीकिंग ओबामा और डीप स्टेट ही चला रहे हैं सब कुछ। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि भाई इतना आप उनको एक वॉर ही उनको दे दो कि भाई अभी तो आप पुतिन से कुछ बात ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि पुतिन ने तो ऑलरेडी इतना कर ही दिया है। अभी आप बताओ कि आपको क्या करना है। तो आप उसको उस लेवल तक लेके जाओ कि उसको एक नेशनलिज्म का एक ऐसा चेकमेट कर दो कि भाई अभी तुम बताओ कि तुम अमेरिका फर्स्ट बोलते हो, तो अभी तुम क्या करोगे। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आई एम श्योर कि ट्रम्प की भी जो टीम है अंडर द रैप्स, दे मस्ट बी डूइंग बैक डोर नेगोशिएशन वगैरह करते होंगे, बट बदमाश लोग हैं सर ये। सी पॉलिटिक्स इज, दैट्स व्हाई मैं जब ज्योतिष सीखता था तो मेरे को गुरुदेव ने अच्छा चीज बोला था, देखो पराशर और जो ज्योतिष टेक्स्ट है ना, उसमें बताएंगे कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सूर्य, क्योंकि उस वक्त होती थी राजनीति। हाँ, राजनीति वॉज एसोसिएटेड ऑल्सो विद धर्म नीति, इसलिए वो राजधर्म कहते थे। पर आज कलयुग में आप सूर्य को कारक मत समझो पॉलिटिक्स का, वो राहु है। जो जब हम अमित भाई को बोलते हैं कि भाई वो सुपर मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, बिकॉज वो कन्या लग्न है, कन्या का को लॉर्ड इज राहु। मैंने इलेक्शन, ये जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था, उसके पहले अगर आप मेरा ट्विटर पे देखो तो मैंने बोल दिया था देवेंद्र फडणवीस जी के हॉरोस्कोप के साथ कि भैया ही इज द वन हु कैन आइदर बिकम द चीफ मिनिस्टर और द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। दो ही ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस के पास। उसके बाद सारे वो आए, बाद में किसी ने बोला नहीं एकनाथ शिंदे होंगे, ये होगा वो होगा। मैं चुपचाप बैठा था, मैंने बोला देयर इज ओनली वन चांस, देवेंद्र फडणवीस। इज ऑल्सो वर्गो लग्न, वो भी कन्या लग्न है, एंड सरप्राइजिंगली उनको भी चाणक्य 2 बोलते हैं लोग। मोटा भाई को चाणक्य नंबर 1 कहते हैं, इनको भी चाणक्य नंबर 2 कहते हैं। और वर्गो लग्न की वो स्पेशलिटी है, दे आर वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट। सो अमित भाई के लिए भले आज के टाइम में थोड़ा है अंडर करंट, थोड़ा लोगों को गुस्सा भी है, बट इसको कोई ले नहीं सकते कि भाई अमित भाई जैसे रणकार ना आए हैं या शायद आएंगे। पर आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पद जब भी खाली होगा, मोदी जी जब भी जाएंगे, तो अब 3 दावेदार हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह।
मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अमित भाई को कभी भी रेस में नहीं समझता था। ओके। ओके, और ये मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग में बोल दिया था। उस दिन के बाद काफी लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते थे क्योंकि मैं गुजराती हूं तो मैं बोलूंगा कि नहीं यार, नेचुरल चॉइस तो अमित भाई है। और मैंने उनको मुंह पे ही बोल दिया कि अमित भाई तो कोई चांस ही नहीं है। देखो, वी शुड नॉट गेट स्वेड अवे। अगर मैं बीजेपी का ही एनालिसिस आपको बताऊं, तो अरुण जेटली वॉज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, जी हाँ। बट वो एक सेफ सीट भी जीत नहीं पाए जो नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए छोड़ के गए थे। हाँ, अमृतसर से हार गए जी। हाँ, अमृतसर तो इतनी सेफ सीट थी उनके लिए, वो भी नहीं जीत पाए। प्रमोद महाजन को आप मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कह सकते हो, लेकिन उनको घाटकोपर की सीट हार गए थे वो। और इंस्पाइट ऑफ ऑल हिज इंटेलिजेंस, ये वो मैनिपुलेशन, पैसा, ये वो, नहीं जीत पाए थे। अमर सिंह इज अ गुड बैकडोर पॉलिटिशियन। वो फंडिंग बंडिंग, पैसा पैसा है इधर का, वो करना, ये करना, वो करना, वो सब मैनेज कर सकते हैं। बट लोकसभा इज अ प्योर चंद्र गेम। मैंने इनफैक्ट इस लेवल पे बोला था, ये आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, कि क्योंकि उस वक्त ये बहुत था कि भाई यूपी में हुआ, ये किसने कराया, एंड दबी जुबान में पहले तो लोग बोलते थे, अभी तो खैर ओपनली लोग बोलते हैं। तो मैंने उस वक्त बोला था, इफ अमित भाई इज सीन डायरेक्टली अपोजिंग योगी आदित्यनाथ, उनके लिए अपनी अहमदाबाद की सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द सेंटिमेंट फॉर योगी जी ऑन द स्ट्रीट। और मैं एक लॉजिकल बंदा हूं ओमकार जी, मेरा कहना सिंपल सी है, लोकसभा इज अ चंद्र गेम। राज्यसभा में आप पैसे दे के, आपका फेम हो ना हो, कनेक्शन से ये वो करके राज्यसभा में आप जा सकते हो। लोकसभा में आपको लोकप्रिय बनना पड़ता है, और आप लोकप्रिय बन पाते हो खाली अपने क्षेत्र में, और नेशनल लेवल पे लोकप्रिय होना वो एक अलग बात है। जैसे देवेंद्र जी, एज ऑफ नाउ नागपुर में तो कोई डाउट ही नहीं है, वेयर ही विल विन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम। सही है। नितिन गडकरी को भी नागपुर में हराना पॉसिबल नहीं है। पर वही नितिन गडकरी या देवा भाऊ जब नेशनल लेवल पे आप जाओगे, तो उनको गुजरात से कितनी सीट मिल सकती है, उनको यूपी से कितनी सीट मिल सकती है, उनको उत्तराखंड से कितनी सीट मिल सकती है, दैट इज वेरी डिबेटेबल। और अगर वो सारा हम नेट नेट देखें, तो योगी जी को छोड़ के और कोई ऑप्शन ही नहीं है एज ऑफ नाउ। बिल्कुल सही है। चलिए अब बांग्लादेश की तरफ आते हैं साहब। डीप स्टेट ने यहाँ भी रायता फैला रखा है। 20 जनवरी के बाद कुछ यहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या? यूनिस यूनुस बने रहेंगे? वहाँ हिंदुओं पर बर्बरता होती रहेगी, अत्याचार होते रहेंगे, या इसमें कमी आएगी? क्योंकि ट्रंप अपने बयान में इसके संकेत तो पहले ही दे चुके हैं। सी, मैंने एक प्रेडिक्शन ओमकार जी पहले ही किया था कि फरवरी 2026 से लेके 2030 के बीच में बांग्लादेश विल स्प्लिट। और मेरा और एक प्रेडिक्शन था जब मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, कि ये 5 साल में इंडियन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम विल हैव इट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अदर कंट्री। ओके। तो ये एक बड़ा प्रेडिक्शन मैंने किया था। और अगर हम देखें जो जियोपॉलिटिक्स वगैरह जो चल रही है, इन ए वे एक एक सफोकेशन लेवल तक तो ऑलरेडी आ गया है, वेयर योगी जी के पास बहुत कम चांसेस है। क्योंकि आप कब तक वो कड़ी निंदा कड़ी निंदा कड़ी निंदा करते रहोगे, यहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं। सो लोगों में अभी वो फ्रस्ट्रेशन आने लगा है कि भैया अब ये सारी जो मिसाइल है, ये सब क्या हमको वो 26 जनवरी और 15 अगस्त में ही घुमानी है, या कभी यूज भी करनी है। आप कह रहे हैं 2027 के यूपी इलेक्शन से पहले कुछ बांग्लादेश में हो सकता है, बड़ा हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा चीज होगा। और एक हमारी आर्मी एक्टिवली इन्वॉल्व होगी उसमें। सो ये मैं बहुत क्लियर हूं। एंड यूनिस, आई डोंट सी अ बिगर फ्यूचर फॉर हिम। एक वे आउट आएगा, एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आएगा, विच विल बी एक्सेप्टेबल टू शेख हसीना। इट वोंट बी शेख हसीना, बट एक्सेप्टेबल टू हर एज ए न्यूट्रल कैंडिडेट, एंड ही विल बी द वन हु विल रिप्लेस दिस यूनिस गाय। और अगर फिर बिल्कुल भी सही और है। अराजकता होती है, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई थिंक वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में बात हो रही है, एंड आई थिंक एज सुन एज ट्रम्प कम्स,
that is the time when implementation from the Indian Army will happen. ओके, चलिए 2-3 विषय और हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। ये वक्फ विधेयक का टलना बहुत सारे लोगों के गले से नीचे उतर नहीं रहा है। हालाँकि कुछ लोगों का कहना है कि 2 महीने की ही तो बात है। बजट सत्र में ये वापस आ जाएगा, यानी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। आपको लगता है 2025 में ये पारित होगा? और कुछ लोगों का ये भी कहना है, इधर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का भी कहना है कि दिसंबर के बाद मोदी जी के तेवर और तीव्रता देखने लायक होगी। तो आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? मेरा एक मेजर प्रेडिक्शन तो है, वो करीबन 2026 फरवरी मार्च के बाद का है। ओके, अभी मैं एक चीज में खुश हूं कि इस टाइम का जो उनका जो शपथ ग्रहण का जो चार्ट है, जो उनका स्वेरिंग इन का हॉरोस्कोप है, वो मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट है नहीं लग्न में, और मंगल और केतु लग्न लॉर्ड है, मंगल 6th हाउस में जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। सो एक्शन देखेंगे। जो एक थोड़ी हमारी निराशा थी कि अरे यार मोदी जी क्या कर रहे हैं, थोड़ा और कर ही लेते, जो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इंटरनल सर्कल्स में ओपनली बोला है कि भैया आपको जब 283 से 303 मिली है तो कर ही लेते जो करना था। हाँ, अगर वो कर ही लिया होता तो आप 240 पे आते नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि 2019 के चक्कर जो स्वेरिंग इन चार्ट था उसमें गुरु लग्न में था, तो ये सबका विकास सबका विश्वास, ये सबका करने में वो थोड़ा वोकिज्म आ जाता है। उस चक्कर में उन्होंने वो फ्लाइट मिस कर दी। जैसे मैं ओपनली कहता हूं कि जैसे बैंक अपना केवाईसी करता है ना, नो योर कस्टमर, वैसे आई एम श्योर बीजेपी ने भी अपना किया हुआ है केवाईसी, या केवाईसी कस्टमर बोल दो या नो योर वोटर बोल दो। तो अगर आपको अपना वोटर पता है तो आपका वोटर की तो कोई ज्यादा तो कोई उम्मीद नहीं है। दे आर नॉट समबडी हु इज टेलिंग कि भाई हमको ये फ्री दे दो वो फ्री दे दो। वो तो वही आपको कह रहे हैं कि भाई भारत के हित में जो कार्य है वो कर लो भैया। तो टू दैट लेवल बीजेपी इज वेरी लकी कि उनके पास जो सो कॉल्ड उनकी वोट बैंक है वो अपने लिए ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रही है। वो तो कह रही है कि भैया हमको भारत में ही रहना है, तो 100 साल बाद भी हमारे बच्चे भी भारत में शांति से रह पाए, बस वही स्टेप लो आप। लेकिन आप उसके बदले दूसरी चीजों में उलझ जाते हो, वरना ये तब आपने कर दिया होता तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आता, क्योंकि आपके पास तो लोकसभा राज्यसभा सारी सभा तक आपका मेजोरिटी था यार। जी हाँ। हाँ, तो वो आपने एंड इट इज अ नो ब्रेनर। आप जब बोलते हो एक देश में दो विधान नहीं हो सकते या दो फ्लैग्स नहीं हो सकते, वो कश्मीर में आप बोल सकते हो तो दिल्ली में क्यों नहीं चलेगा भैया? आपकी सेंट्रल रूल में देयर आर दो विधान, दो रूल्स। आपको अगर मुझे कोई गुरुकुल शुरू करना है भारत में, तो फिर मैं इतना घूमूंगा, फाइनली मैं थक के रख दूंगा कि यार छोड़ो यार। जबकि मेरे को कोई अगर कॉन्वेंट स्कूल खोलना है तो 2 मिनट में खुल जाएगा। तो आपने अगर हम आप हिंदू हृदय हो तो हम तो ये तो सब बेसिक एक्सपेक्टेशन कर सकते थे कि भाई 11 साल के अंदर अब ये सब चीज तो क्लियर कर देते। अभी इस टाइम में अभी आप देखो अभी होगा नेक्स्ट टाइम में। पर मेरा कहना है कि जो ये जो मेरा प्रेडिक्शन है वो फरवरी 2026 के बाद है। देयर इज नो ओके। डाउट वो थोड़े थोड़े डिसीजन तो लेंगे, क्योंकि अभी हॉरोस्कोप ऐसा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लग्न में कोई बेनिफिट है नहीं, मतलब उनके पास कोई ज्यादा सपोर्ट है नहीं। So there will come a time when he will have to go into the enemy's camp. There will be a time when enemy is also internal enemy, जैसे कोएलिशन पार्टनर बोल सकते हो या जो भी हो सकता है, वो सारी चीज वो करेंगे। बट मेजर पॉइंट मेरे लिए वो फरवरी या मिड ऑफ 2026, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इवन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो एक मेजर चीज आ रहा है, चेंज। यानी 2025 में टेस्ट मैच और वनडे के स्टाइल में खेलेंगे, लेकिन 2026 में आप कह रहे हैं कि टी20 भी बैटिंग देखने को मिल सकती है। वो सूर्य कुमार यादव बन जाएंगे। जी जी। अच्छा, ये बताइए, ये राहुल गांधी पर कोई आप बड़ा संकट देख रहे हैं क्या? क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको देशद्रोही कहा है। कुछ तो है इस समय गवर्नमेंट के पास में राहुल गांधी के खिलाफ।
जो बिल्कुल देशद्रोही जैसा तमगा उनको दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, संबित पात्रा ने बोला है और बिल्कुल। बहुत सीधे अटैक किया है। तो क्या आपकी क्या प्रोडक्शन कहती है? राहुल गांधी इज इन फॉर अ डीप ट्रबल, वेरी वेरी डीप ट्रबल। और वो करीबन अभी क्या चल रहा, अक्टूबर चल रहा है, करीबन फरवरी नेक्स्ट ईयर के बाद ही इज दिसंबर गोइंग। चल रहा है, दिसंबर चल रहा हाँ, है तो दिसंबर चल रहा है। सो हुँ, अराउंड फरवरी ही इज गोइंग टू हैव अ बिग बिग प्रॉब्लम, पोस्ट फरवरी नेक्स्ट ईयर। एंड सी, अब एक चीज तो बहुत क्लियर है कि बीजेपी का जो मेन जो स्ट्रेटेजिस्ट है, वो जो लोग बेस लेवल पे काम करते हैं, वो लोग समझ गए हैं कि भाई फ्रंट फुट पे आप अगर नहीं खेलोगे तो ये गेम आप जीत नहीं सकते हो। इट इज लाइक प्लेइंग द ऑस्ट्रेलियंस। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप आंख से आंख देख के नहीं खेलोगे और अगर आप सबमिसिव रहोगे, तो फिर आपका 240 का 180 ही होना है। आप समझ रहे हो? जब तक आप अपने वोटर्स जो है, जो निराश बैठे हैं, या आरएसएस जो निराश बैठा था ड्यूरिंग नेशनल इलेक्शन, और वो देख लिया आपने कि आरएसएस का इम्पैक्ट क्या है भाजपा पे। जैसे जयपुर डायलॉग में भी मैं काफ़ी आरएसएस लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कार्तिक भाई आप देख लेना बॉम्बे में हम क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन में ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर दिए हैं, वो शुरू कर दिए हैं, कंप्लीट रोड मैप। हमने रात को 12 बजे हमारी चर्चा शुरू की थी, सुबह 6 बजे तक आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम कि कितना डिटेल पे काम हो रहा है। और अगर आप उसी आरएसएस को आप बता दो कि भाई हमको जरूरत नहीं है, या भारत को भगवे के जरूरत नहीं है, ऐसे अगर आप बोलते हो, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी चीज पे ये भी अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु इज गोइंग टू नाउ कम रिप्लेस जेपी नड्डा, क्योंकि वो भी एक नैरेटिव सेट करेगा। बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इज टिप्ड टू बी द नेक्स्ट चीफ। अभी देखते हैं क्या होता है, बट somebody who should be more accessible, somebody who is going to play on the front foot। आप अगर बांग्लादेश की बात कर रहे हो, चलो मैं ओपनली बात करता हूँ ओमकार जी। जी, आप जी, अगर जी। बांग्लादेश की बात कर रहे हो, तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदू कठीर तो रहा है, ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। तो आप उसी स्लोगन को थोड़ा आप और 2 लीटर और पानी डाल के एक है तो सेफ है कर दोगे, विच इज ओके। चलो आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि यार एक पीएम लेवल का आदमी उस लेवल को नहीं बता सकता, या देवेंद्र फडणवीस जी ने कल बहुत ही रैशनली बोला कि भाई आप आधे ग्लास को आधा पानी है ये भी बता सकते हो, आधा खाली है ये भी बता सकते हो, तो दोनों का मतलब सेम है। पर मैं जिस माइंडसेट से आता हूं, मैं जैसा टाइप का स्ट्रेटेजिस्ट हूं, मैं कहता हूं कि योगी जी ने जो बोला था वो एग्जैक्टली रेजोनेट होता है जो ग्राउंड पे चल रहा है। और वो लोगों के अंतर्मन में सीधा उतरता है। सीधा उतरता है क्योंकि लोग देख रहे हैं ना भैया वो हो रहा है। आज मैं आप शायद प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, भगवान की दया से हमको वो सब नहीं देखना पड़ रहा है जो लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इनसेंसिटिव हो जाए कि भैया नहीं यार सब कुछ ठीक है यार, ऐसा कुछ होता नहीं है, जो काफी वोक लोग बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ होता ही नहीं है, नहीं लव जिहाद तो होता ही नहीं है, नहीं ये तो होता ही नहीं है, नहीं यार क्या यार वक्फ बोर्ड कुछ कैप्चर करता ही नहीं है यार, मेरा तो लैंड ठीक ही है। ऐसे भी लोग हम देखते हैं जो अपने बुर्ज खलीफा से सोचते हैं, क्योंकि उनके साथ नहीं हो रहा है तो वो एक चक्षु लगा के बैठते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है। जबकि मेरा कहना यह है कि जो योगी जी ने देखा है वो करेक्ट देखा है, और वो ही रेजोनेट हो रहा है एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ग्राउंड। बिल्कुल, बिल्कुल, 100% सहमत आपसे। आखिरी सवाल तक पहुंचने से पहले मैं एक फिर से पूछूंगा, वक्फ बोर्ड, एनआरसी जिनकी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, ये कब तक? मेरे हिसाब से आफ्टर फरवरी, नेक्स्ट ईयर, और इन द नेक्स्ट सेशन इट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज फॉर श्योर। मोदी जी के इस टर्म में ही विल डू दोस डिसीजंस, क्योंकि ओके। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज हिज लग्न लॉर्ड इज इन द 6th हाउस। उनको लड़े बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अभी इस बार भी अगर कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा ऐसे ही किया, तो फिर ये 240 में भी डिफेंड करना बहुत टफ हो जाएगा। और आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कार्तिक जी
ये आखिरी किला फतेह होगा क्या इस बार दिल्ली का? और केजरीवाल की कितनी संभावनाएं हैं जाने की या वापस आने की? केजरीवाल का एक मैंने बहुत फेमस प्रेडिक्शन किया था जब उसको ये ईडी ने पिक किया था। तो मैंने उस वक्त का टाइम लिया था जब उनको अरेस्ट किया था, उस वक्त का टाइम का हॉरोस्कोप का मुहूर्त बनाया था, और मैंने एक उस पे क्लियर एनालिसिस दिया था कि दिस विल एंड विथ ओनली हिज रेजिग्नेशन। कि भैया एक तो वो लंबे टाइम के लिए गया है, दूसरा ये जब तक रिजाइन नहीं करेगा तब तक बाहर नहीं आएगा। ओके, अच्छा, व्हेन इट कम्स प्योरली विद दिल्ली इलेक्शन में एक तो चलो नॉन लॉजिकल स्टफ है, नॉन लॉजिकल अरे लॉजिकल स्टफ विदाउट ज्योतिष आई एम सेइंग इज के भाई 3 वे फाइट होता है तो बीजेपी जीतती है। जी हाँ, और 3 वे फाइट में भी कांग्रेस को फाइट करना है, अच्छे से लड़ना है। अच्छे से लड़ना है। ऐसा ना हो कि भाई नाम के लिए भाई सही ठीक है। है, एग्जाम में आ गए लेकिन एग्जाम पेपर में कुछ लिखा नहीं, कि भाई सबको तैयारी पता ही हो तैयारी कि करके भाई ही नहीं आए, या एग्जैक्टली कलम कलम घर छोड़ ही आए। एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम उन्होंने किया था कि भाई नाम के लिए लड़े थे लेकिन मैदान में तो थे ही नहीं कहीं पे, राइट। सो दैट इज द थिंग, द मेन थिंग अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने बीजेपी वालों को 1 साल पहले बोला था कि भैया आपको फ्रंट फुट में खेलना है तो कलेजा रखो, और कलेजा रखना है, और अगर दम है तो नूपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस करो, और फिर देखो क्या गेम होता है। बिकॉज शुक्र इज द वन हु विल डिफीट अरविंद केजरीवाल, ये ज्योतिष रीजनिंग है। जी, शुक्र इज ए विमेन कैंडिडेट, तो आप उनके सामने वो रखो क्लियर। 2 ऑप्शन है, या तो विमेन कैंडिडेट रखो या तो कोई सरदार कैंडिडेट रखो। आपके पास कोई सरदार पगड़ी वाला आई थिंक यू डोंट हैव दैट एट हाँ, अभी दैट तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। एट दैट लेवल यू डोंट हैव। तो देन द थिंग इज कि आपको एकदम फ्रंट फुट में ही जाना है, अपने कार्यकर्ता को गैल्वेनाइज करना है, तो बता दो भाई नूपुर हमारी बेटी है, नूपुर के साथ पूरी पार्टी है, नूपुर के साथ पूरा देश है, और पूरा देश है तो फिर ऑटोमेटिकली आप देखो फिर क्या होता है। ये बिल्कुल मेरा सही। कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और अपने आकलन भी बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमः नमस्कार। शिवाय, जय श्री राम। जय श्री राम।